आप सबको सलाम। एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है जो आज आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। गलतियों बाब 6 उसकी आयत 2। तुम एक दूसरे का बोझ उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। हालेलुया। तुम एक दूसरे का बोझ उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। एक आदमी था, वो यरूशलेम गया, यरूशलेम से यरू गया। एक आदमी था, वो यरूशलेम से यरू गया और डाकुओं ने उसे घेर लिया और इतना मारा कि वो अधमुआ हो गया। अधमुआ जो होता है उसका मतलब होता है कि जिंदा भी है और ना भी जिंदा है। उसके तमाम किस्म की चीज़ें उन्होंने छीन ली और उसको अधमुआ छोड़ के वहाँ चले गए। अब वो यरूशलेम से यरू को गया था। यरूशलेम खुदा का घर, यरू लानत का घर। यरूशलेम का मतलब खुदा का घर, यरू का मतलब लानत का घर। और जब हम बुरी राह की तरफ जाते हैं तो हमारे साथ ऐसा ही होता है। और जब हम यरूशलेम में ही रहते हैं तो खुदा की सेफ्टी में रहते हैं। जब वो यरूशलेम से यरू में गया तो वहाँ डाकुओं ने उसको अधमुआ करके छोड़ के और वहाँ से उसकी चीज़ें लेके चले गए। अब वहाँ से लावी गुजरा। अब लावी जो है इसका मतलब है बोझ उठाने वाला। लावी ने उसको देखा। लावी जो है ये जब जंग होती थी तो ये खुदा का कलाम लेके साथ चलते थे। लावी का मतलब है बोझ उठाने वाला। जब लावी ने देखा तो उसने उसका बोझ नहीं उठाया, उसको इग्नोर करके चले गया। लावी के बाद काहिन आता है। काहिन का मतलब है खादम, खिदमत करने वाला। अब काहिन ने उसको देखा, इधर उधर देखा और वो भी उसको छोड़ के चले गया। काहिन का मतलब है खादम, खादम का मतलब है खिदमत करने वाला। लेकिन काहिन ने भी उसको नहीं देखा, वो भी उस आदमी को अधमुआ जो वहाँ पड़ा हुआ था छोड़ के चले गया। और मसीह का कलाम क्या कहता है? तुम एक दूसरे का बोझ उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। उसकी शरीयत को ये दोनों पूरा ना कर सके। बाद में सामरिया आया। सामरिया जो था, इनको हकीर जाना जाता था। सामरिया को हकीर जाना जाता था। जब सामरिया आया, उसके पास एक गधा भी था। उसने जब इसको अधमुए आदमी को देखा तो उसने उसको उठा के गधे पे डाला। ये कौन कर रहा है? सामरिया कर रहा है, जिसको हकीर जाना जाता था। गधे पे डाला और इसको तबीब के पास ले गए। तबीब जो है वो उस दौर के डॉक्टर को तबीब कहा जाता था। हकीम खाने में ले गया। आजकल के खादम भी जो है वो हमारे लिए तबीब का काम करते हैं। हमें जब कई दफ़ा कई मसलों में उनसे शिफा होती है, दुआ कराते हैं। इसी तरह सामरिया जो है उस आदमी को तबीब खाने ले गया, हकीम खाने ले गया, हकीम के पास। हकीम को 2 दिनार दिए कि ये आदमी जो है इसका इलाज कर, फिलहाल मेरे पास ये ही है, मैं फिर आऊँगा तो तुझे और दूंगा। और वो चले गया। जब किसी की मदद के लिए कोई भी नहीं ना आता तो फिर वो ऊपर वाला आता है, किसी भी रूप में आता है। अब वो सामरिया जो है ना, वो उसने शरीयत को पूरा कर दिया। आयत क्या है? तुम एक दूसरे का बोझ उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। अच्छा, जिसको हकीर जाना जाता था उसने इस शरीयत को पूरा कर दिया। अब वो सामरिया जो है
मसीह को जाहिर करता है। सामरिया जो है वो मसीह को जाहिर करता है। सामरिया ने क्या किया, मैं दोबारा आपको बताता हूँ। सामरिया ने गधे पे कुछ चीज़ें भी होंगी, उसको भी साइड पे किया, उसको उठा के गधे पे डाला और तबीब खाने ले गया, ठीक है। और तबीब खाने जो हकीम है उसको 2 दिनार दिए कि ये 2 दिनार ले, इसका इलाज कर, मैं आऊँगा तो तुझे और दूंगा। क्या किया, उसको वहाँ लटाया, हकीम को, उस तबीब को 2 दिनार दिए। नया ऐदनामा और पुराना ऐदनामा, कितने दिनार दिए, 2 दिनार दिए। नया ऐदनामा और पुराना ऐदनामा। अभी मेरे पास ये ही है, मैं फिर आऊँगा तो तुझे और दूंगा, अभी तो इससे ही गुजारा कर। हालेलुया। और उस तबीब ने उसका इलाज किया। हमारे पास जो खुदा का कलाम है, पुराना ऐदनामा, नया ऐदनामा, हमें इस पे गुजारा करना है, इस पे अमल करना है। जो था, जो है, जो आने वाला है, जब वो आएगा हमें और देगा। अभी हम इसके हुक्मों पे चल ले तो वो ही हमारे लिए बहुत है। अभी हम यीशु की शरीयत को ही पूरा कर दें, हमारे लिए वो ही है। सामरिया जो है वो मसीह को जाहिर करता है कि ये 2 दिनार ले, नया ऐदनामा, पुराना ऐदनामा, इस आदमी का इलाज कर, मैं जब आऊँगा तुझे और दूंगा। हालेलुया। तो अभी हमें इन 2 दिनारों पे गुजारा करना पड़ेगा और इस पे अमल करना पड़ेगा और इसकी तमाम बातों को फॉलो करना पड़ेगा। और आओ भाइयों, हम एक दूसरे का बोझ उठाएं और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।